बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कबूल हो। और हम आपको अपने किचन में कहते हैं वेलकम। और आज मैं स्टार्ट में ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ और अलग किस्म की जो है रेमेडीज़ लेके हाजिर होते रहेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जुड़े रहें आप हमारे चैनल के साथ। तो जैसा कि हमारे थंबनेल से शो हो रहा है कि अंडे में बेसन में अंडा डालें और कमाल देखें। जी हाँ, बेसन में अंडा शामिल करें और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर लें। और ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाउल बेसन लिया है, उसको हमने शामिल कर लिया है बड़े बाउल में, और उसमें एक अदद अंडा जो है उसको शामिल कर लेते हैं। तो बेसन में अंडा शामिल करके बनाएंगे ये मज़ेदार सी रेसिपी। और इसको जो है हमने मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले इसमें ड्राई स्पाइसेस जो शामिल करने की डिटेल को बता दूं। यहाँ हमने धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, सब्जी मसाला, और उसके साथ पास साबुत जीरा और सुरख मिर्च पाउडर। इसकी डिटेल मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, आप वहां से ले लीजिए। और ये थोड़ा सा हमारे पास मिक्स किस्म का ही साबुत जीरा है, उसमें एक दो चीज और मिक्स है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हरा धनिया है काटा हुआ, प्याज है एक अदद चॉप्ड किया हुआ, और उसके साथ सब्ज मिर्च को हमने काटा हुआ है। सबसे पहले हमने प्याज शामिल कर दिया है, उसके बाद हमने शामिल किया है सब्ज मिर्चें, और उसके बाद हमने किया इसमें हरा धनिया, बहुत प्यारा सा हरा सा धनिया है। उसके बाद इसमें शामिल कर रहे हैं ड्राई स्पाइसेस जिनकी डिटेल जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। पहले मैं हाथों से इसी तरह से इसको मिक्स करूँगी। हाथ हमारे जो है हमने अच्छे से धो लेने हैं, और घबराए बगैर अपनी अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और साथ ही आपने थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करके इन चीज़ों को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन के साथ ही हम इसको घोल लेंगे, जिस तरह से हम पकोड़ों का बेसन घोलते हैं, हमने इसके पकोड़े तैयार नहीं किए हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी कि ये आपने किस रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा और ना बहुत ज़्यादा हमने पतला रखना है। तो ये हमने यहाँ पे बेसन को घोल लिया है, और यहाँ पे हमारे पास है एनेक्स का गैजेट। जी हाँ, गैस का आजकल बहुत इशू है, तो ये बिजली से चलता है, और इसका रिव्यू मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगी। तो यहाँ पे जो है हम तवे को रख लेते हैं इस अपने इलेक्ट्रिकल बर्नर पे। और तवा जब गरम हो जाए, इसको थोड़ा सा आप घी या ऑयल लगा लें, और चाय वाला मग ले लें, और इसमें बेसन लेके, हमने बेसन का बैटर तैयार किया है, उसको लेके आपने तवे पे डालना है। लेकिन तवा आपका गर्म होना चाहिए, और तवे पे डालने के बाद हमने इस तरह से इसको फैला लेना है। और जब आप इसकी फैला के रोटी सी बना लें, तो उसके बाद जो है बाद में भी इसके किनारे जो हैं वो सेट किए जा सकते हैं। तो जनाब ये इसको हमने इस तरह से फैला लिया है। अब आपने क्या करना है कि इसके एक साइड को आप अच्छे से पकने दें। यहाँ पे जो है गैस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, इस वजह से थोड़ा-सा जो है ये स्लो प्रोसेस होगा थोड़ा-सा। तो यहाँ पे एक साइड इसकी पक चुकी है, उसको हमने पलट लिया है, और पलटने के बाद जो है इस तरह का आप चम्मच लें, इससे आसानी से पलटा जा सकता है। इससे क्या होगा कि आपका ये पराठा बेसन का जो है ये टूटेगा नहीं। एक साइड पकने के बाद साइड को चेंज कर लिया है, और उस पे हम डाल लेते हैं घी या ऑयल। इस वक्त मेरे पास ऑयल, आप ऑयल लगा लें, घी लगा लें, या देसी घी लगा लें, तो लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हमने दोनों साइडें जो है अच्छे से पका लेनी है, लेकिन मैंने जो है ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगाया है। तो इसके साथ एक तो जो पराठा जो है चिपकेगा भी नहीं, दूसरा जो है वो पकेगा मज़ेदार ये बेसन का हमारा पराठा। और तो मैंने ये यहाँ पे टिश्यू लिए हैं, आप कपड़ा ले लें, का क्लॉथ ले लें, तो उससे जो है इस तरह से प्रेस करके जैसे रोटी बना इस तरह से रोटी बना लें। मेरा पराठा थोड़ा सा टूटा है, उसके लिए है कि जब मैं बना रही थी तो पीछे से हमारे घर में हैं बच्चे, और बच्चों ने थोड़ा सा पुश किया, तो पराठा पलटते हुए मेरा थोड़ा-सा टूट गया। इस चीज़ को थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा। रेसिपी बहुत मज़ेदार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करेंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसके साथ आप खा सकते हैं केचअप, केचअप सकते हैं, यानी कि केचअप के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हरी चटनी है। और यकीन वॉइस ओवर हुए मुँह में आ रहा पानी, और हरी चटनी के साथ
इसको मैं चेक करूँगी कि कैसा बना है Amazing! और ले लेना मायोनीज़ किसी ट्राई कर सकते हैं हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक का दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।